8 तारीख को कमल खिला, 8 तारीख को एक नए सूरज का उदय हुआ है। हम यहां पे ट्रेजरी बेंच पर बैठे हैं, इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने, सारी दिल्ली की जनता ने बहुत ही लंबा संघर्ष किया है। और जब ये संघर्ष करते थे, मैं हमेशा सोचता था, मेरे को फैज साहब की 2 पंक्तियां याद आती हैं, दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, माना लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। हमने 27 साल इंतजार किया, 27 साल के बाद में हमको ये मौका मिला है। दिल्ली में केवल कमल ही नहीं खिला, दिल्ली में एक नया सूरज निकला है। ये सरकार अनगिनत लोगों के परिश्रम का परिणाम है। ये सरकार हमारे प्रधानमंत्री के सुशासन का और उनके दृढ़ संकल्प का नतीजा है। ये सरकार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मेहनत का फल है। ये सरकार बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता हैं, उनके खून पसीनों का नतीजा है। ये सरकार आरएसएस के विचारों और मार्गदर्शन का नतीजा है। ये सरकार हमारी प्रतिबद्धता और हमारे समर्पण का नतीजा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली की समस्या केवल दिल्ली की समस्या नहीं हो सकती है। दिल्ली की समस्या देश की समस्या है, क्योंकि दिल्ली में यहां पर पार्लियामेंट भी है, यहां पर राष्ट्रपति महोदय जी का निवास भी है, यहां पर उपराष्ट्रपति महोदय जी का भी निवास है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट भी है, आर्मी हेडक्वार्टर भी है, यहां पे सीबीआई हेडक्वार्टर भी है, यहां पे इलेक्शन कमीशन भी है, यहां पर सारी एम्बेसीज भी हैं, नीति आयोग भी है, ना जाने कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यहां पे दिल्ली में रहती हैं। इसलिए दिल्ली को हमको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानियों में उसमें शामिल करना, इसलिए दिल्ली की समस्या केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, दिल्ली की समस्या देश की समस्या है। हम दिल्ली की छवि को क्या सुनते हैं, सारे दिल्ली की जनता क्या चर्चा करती है? खराब मौसम है, खराब हवा है, पॉल्यूशन है, सारी टूटी सड़कें हैं, गंदा पानी है, सारी सीवर लाइन टूटी हुई है, ये दिल्ली की चर्चा करते हैं। आज जहां पर हैदराबाद को आईटी हब के रूप में जाना जाता है, महाराष्ट्र को फाइनेंशियल हब के रूप में जाना चाहता है, बेंगलोर को स्टार्टअप हब के रूप में जाना चाहता है, मगर दिल्ली को मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के रूप में जाना जाता है। दिल्ली में इतना कल्चरल है, दिल्ली में इतना हेरिटेज है, हम दिल्ली को एक अच्छा कल्चर हेरिटेज सिटी बना सकते हैं। हमें भी दिल्ली को देश की, मैं दुनिया की बात नहीं करता, मगर देश की सबसे अंदर सबसे सुंदर सिटी के साथ में लाकर खड़ा करेंगे। ये हमारी सरकार का जो है दृढ़ संकल्प है। अध्यक्ष जी, दिल्ली का अपमान वो भी केवल दिल्ली का अपमान नहीं है, वो भी देश का अपमान है। अगर दिल्ली में कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसकी छवि पूरे देश में जाती है। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर वो जेल में जाता है तो केवल दिल्ली की नहीं, सारी दुनिया के अखबारों में छपता है कि भारत की राजधानी का मुख्यमंत्री जेल में गया है। सारी कैबिनेट एक एक कर जेल में जाती रही। यहां पर बोर्ड लगते थे चुनाव में, दिल्ली में फिर लाएंगे केजरीवाल, और वहीं तिहाड़ जेल के बाहर में भी बोर्ड लगता था फिर आएंगे केजरीवाल। वो दिन दूर नहीं है, मगर इससे दिल्ली की सुंदरता को कोई अच्छी बात नहीं है, इससे कोई चार चांद नहीं लगे। जो लोग दिल्ली का यहां पे ईमानदारी का ठेकेदार बनकर आए थे, जो अन्ना आंदोलन में ईमानदारी की यहां पे ताल ठोक कर आए थे, आज वही लोग तिहाड़ में जाते हैं, उनकी पूरी कैबिनेट तिहाड़ में जाती है। ऐसी जो यहां पर सरकार चली है, उससे दिल्ली की जो हमारी दिशा थी, हमारी दशा थी,
हमारा नाम था, उसमें बहुत ज्यादा हमको झटका लगा है। वो कहते थे दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। हम ऐसा नहीं कहते। हम कहते हैं दिल्ली को धर्मराज युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ बनाएंगे। एक समय होता था जब भारत वर्ल्ड लीडर होता था। हमारा उद्योग, हमारी संस्कृति, हमारा लिटरेचर, हमारा विज्ञान, हमारी कला दुनिया में जाती थी और दुनिया उससे सीखती थी। जैसे जैसे हमारे ऊपर में आक्रमण होता गया, हम अपनी संस्कृति को भूल गए, हम अपनी सारी पुरानी बातों को भूल गए। वो लोग ये भी कहते थे कि लंदन बनाएंगे। वो बात अलग है कि लंदन बनाते बनाते कब उन्होंने शराब के ठेके बनाने लग गए और वो लंदन बनाना भूल गए। स्कूल के बाहर शराब के ठेके, कॉलेज के बाहर शराब के ठेके, और यहां तक कि शीश महल में भी बार बना हुआ है अध्यक्ष जी। शीश महल के अंदर भी मुख्यमंत्री ने दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से, जब मैं आया सुबह अध्यक्ष जी तो मैंने नीचे ड्रॉअर में देखा ये पेन पड़ा हुआ था। ये जो वो अपनी शर्ट के ऊपर लगा के घूमते थे, वो इसी चेयर पर ही बैठते थे। शायद अपना पेन भूल गए। मैं आपको दूंगा, बाद में उनके पास में पहुंचा दीजिएगा। वो ये पेन लगाते थे शर्ट के ऊपर में 5 रुपए का, और आप उनका महल देखेंगे अगर, तो आपको लगेगा दुबई के शेख का एक ऐसा महल है। हम जब गए, सबसे पहले हमारी सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी ने अपने दरवाजे खोले कार्यालय के, सारी मीडिया वहां पर आई और सारी मीडिया ने कहा 3 साल में पहली बार आए। वहां के कर्मचारियों ने बोला 3 साल में अंदर पहली बार देखा है। हमारे 8 विधायक जो थे उन्होंने कहा 3 साल में पहली बार अंदर घुसे। यानी मुख्यमंत्री का कार्यालय जिसमें करोड़ों रुपया लगा हुआ है, वो व्यक्ति ये 5 रुपए का रिनॉल्ट का पेन लगाकर और अपनी शर्ट का बटन जो है टेढ़ा मेढ़ा बंद कर और वो इतना करोड़ों रुपया खर्च करता था, शर्म नहीं बची। और वो अपने व्यक्ति को, अपने आप को क्या नहीं किया उसने, किस किस को नहीं बेचा। बच्चों की झूठी कसम तो खाई खाई, हमारी मां यमुना की भी झूठी कसम खाई तो खाई, मगर चुनाव के दिन में 5 तारीख को वो व्यक्ति ने अपने मां बाप को भी नहीं छोड़ा। उनके पिताजी तो चलते फिरते आदमी हैं, और हमें एक चैनल ने बताया कि जब वो व्हील चेयर पर उनको लेकर जा रहे थे तो उससे 10 मिनट पहले ही उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया। केजरीवाल अपने मां बाप को भी मार्केटिंग करने से नहीं छोड़ता है। वो उनको व्हील चेयर पर लेके गया ताकि उनको सिंपैथी मिले। अरे सड़कें बना दी होती, सीवर लाइन ठीक कर दी होती, नाले साफ कर दिए होते, यमुना साफ कर दी होती, तो ये सारे झूठी कस्में, झूठे ये सारी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये शीश महल बनाना और ऐसा आलीशान ऑफिस बनाना और ऐसी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना और ये प्राइवेट चार्टर में घूमना, अगर व्यक्ति, मैं जब गया था हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में, मैं बैठा वहां पर, तो मैं 5 मिनट के बाद में मेरा मन किया कि मैं उठकर चला जाऊं, क्योंकि मुझे लगा कि जो इस कमरे में इतने अच्छे दफ्तर में बैठेगा वो तो दिल्ली की सड़कों पर जा ही नहीं सकेगा। क्या जरूरत थी ऐसे महल बनाने की, मेरे को समझ नहीं आता। दिल्ली का विकास पिछले 10 साल में होर्डिंग पर चढ़ गया था। दिल्ली पर नहीं था, सड़कों पर नहीं था, होर्डिंग पर चढ़ गया था। होर्डिंग से सड़क पर नहीं उतरने का नाम ले रहा था कि सड़क पे उतर जाओ भाई, वो कह रहा नहीं होर्डिंग पे ठीक हो। 500 करोड़ रुपया होर्डिंग, 500 करोड़ रुपया विज्ञापन, 500 करोड़ रुपया चैनल, 500 करोड़ रुपया अखबार, नीचे नहीं आ रहा था। ये हमारी सरकार का संकल्प है कि उसको होर्डिंग से उतारकर सड़क पर लेके आएंगे। दिल्ली की सड़कों पर विकास दिखाई देगा। जब मैं केजरीवाल जी को देखता था और सोचता था, क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को भी देखा, मैंने हमारे स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी को भी देखा, मैंने स्वर्गीय
हमारी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को भी देखा। ये सारे नेताओं को देखने के बाद में जब मैं केजरीवाल जी को देखता था तो मुझे दो पंक्ति याद आती थी। क्षण भर का है जीवन क्यों इतना गुमान है, क्षण भर का है जीवन क्यों इतना गुमान है, ना लाया था कुछ ना ले जाएगा कुछ, किस बात का अभिमान है। क्या अभिमान था? आप आए थे दिल्ली की जनता की सेवा करने, सेवा करते, काम करते। दिल्ली के लोगों के सारे कोविड चल रहा था तो कोविड में कहीं नहीं जाना, दिल्ली के लोग मर रहे थे, कहीं नहीं जाना, अपने शीश महल में बैठे रहना। ऐसे दिल्ली का अध्यक्ष जी विकास नहीं हो पाता। भाजपा की सरकार ये सबकी सरकार है। हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सुनते आते थे चुनाव में, और पहली बार मैंने देखा इस चुनाव में 2 महीना केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली को धर्म में बांट दिया, जातों में बांट दिया, प्रांतों में बांट दिया। जाटों को आरक्षण देना है या अपना सिखों की बात करनी है, अंबेडकर जी के विषय उठाने हैं। पूरे दिल्ली को राजपूत, मैं बनिया हूं, ये जाट है, ये जो है दलित है, ये फलाना है। अरे हम कुछ नहीं है, हम दिल्ली वासी हैं, हमें दिल्ली का विकास चाहिए। ये सरकार हमारी सरकार, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं अध्यक्ष जी, हमारी सरकार सभी की सरकार है। चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो पिछड़ा हुआ है, चाहे वो झुग्गी में रहने वाला है, चाहे वो कोई लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे महिला है, चाहे बेरोजगार है, चाहे विद्यार्थी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार, ये जन जन की सरकार है, दिल्ली के एक एक व्यक्ति की सरकार है। हम जहां पर जरूरतमंदों के लिए सोशल वेलफेयर स्कीम भी लेकर आएंगे, उसी के साथ साथ एस्पिरेशनल दिल्ली के लिए हम बहुत सारी योजनाएं भी लेकर आएंगे। हमने कहा, और ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2500 रुपए महिलाओं को मिलेगा, तो 2500 रुपए महिलाओं को मिलेगा। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हमने लिखा कि दिल्ली के जरूरतमंद लोगों के उनके घरों में होली दिवाली पर एक फ्री का सिलेंडर आएगा और पूरे साल 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, तो इसको दुनिया की कोई ताकत होने से रोक नहीं सकती। हम झुग्गी बस्ती में शौचालय भी बनाएंगे। आज मैं देखता हूं अनिल शर्मा जी के वहां पे इतनी झुग्गियां हैं, और मैं समझता हूं सारे सदस्यों के यहां पे इतनी झुग्गियां हैं, और आप भी देखते होंगे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नई दिल्ली विधानसभा, जो मैंने सारी बातें बताई, पार्लियामेंट भी है, उपराष्ट्रपति जी भी रहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं, राष्ट्रपति जी भी रहते हैं, एम्बेसी भी है, वो नई दिल्ली विधानसभा, वहां पे 24 झुग्गियां बस्तियां हैं, वहां पे 16 धोबी घाट है, और वहां पे अध्यक्ष जी 500 लोगों के लिए केवल 2 शौचालय हैं। आप सोचिए, सुबह 4 बजे 5 बजे सर्दी के समय में औरतें, 500 में से 250 औरतें वो 2 शौचालयों को क्या करते होंगे। ये मुख्यमंत्री को कभी चिंता नहीं होती थी, वो शीश महल में लेटा रहता था। सारे लोग मर रहे थे, सारे लोग मर रहे थे। और तो और अध्यक्ष जी, जब मैं एक बार, हमारे यहां पे बंगाली कैंप है, जब मैं बंगाली कैंप में गया, और मैं बताना चाहता हूं, एक वहां पे विधवा बहन मिली जिनका नाम था मोनी दास। वो मेरे को, मोनी दास हमारी बहन, ये बोली कि बेटा मेरे 2 बेटे थे, और एक बेटा था रवि दास, एक बेटा था मनोज दास, और उनकी उम्र 37 साल और 31 साल। और जो है रवि दास के 2 बच्चे थे, पीयूष दास और वैभव दास, जो कि 5 और 6 साल के बच्चे। उनके दोनों बेटे, जो विधवा माता है, उनके दोनों बेटे शराब पॉलिसी में ज्यादा शराब पीने लग गए, और दोनों बेटों ने शराब पॉलिसी में, शराब के चक्कर में दोनों ने दम तोड़ दिया। आज वो महिला अकेली है। और वहीं एक मेरे यहाँ पे झुग्गी बस्ती है, प्रिंसेस पार्क, वहां पे दलित समाज की एक वहां पे महिला है, बरखा मेहरोलिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.